भारत अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में बुलेट ट्रेन के अलावा अब हाइपरलूप तकनीक का भी नाम जुड़ चुका है। हाइपरलूप एक अत्याधुनिक और अत्यधिक तेज प्रणाली है जिसे पूरी दुनिया में भविष्य की परिवहन तकनीक माना जा रहा है। अब इस तकनीक के विकास में भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि देश में हाइपरलूप का पहला टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया गया है। भारत में हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन भारतीय रेलवे, IIT मद्रास और TUTR हाइपरलूप स्टार्टअप की साझेदारी से हुआ है। इस ट्रैक का निर्माण IIT मद्रास की डिस्कवरी कैंपस में किया गया है, जो हाइपरलूप तकनीक की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये टेस्ट ट्रैक 422 मीटर लंबा है और इसकी गति को धीरे धीरे बढ़ाकर 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक टेस्ट किया जाएगा। अब इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रायल शुरू हुए और आने वाले समय में यह गति बढ़ने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रैक के तैयार होने पर सोशल मीडिया पर इसे लेकर बधाइयां दी हैं और कहा कि ये ट्रैक भविष्य के यातायात को और सुगम बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना है कि इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद भारत में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। आसान शब्दों में समझे तो हाइपरलूप एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है जो एक वैक्यूम ट्यूब के भीतर विशेष कैप्सूल का काम करती है, जिससे यह कैप्सूल हवा के दबाव से मुक्त होकर हाई स्पीड पर चलती है। ये कैप्सूल अत्यधिक गति से यात्रा करने की क्षमता रखते हैं, जिससे लंबी दूरी के सफर को बेहद कम समय में तय किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए इस हाइपरलूप तकनीक का इस्तेमाल कर ट्रेन महज 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जो पारंपरिक ट्रेनों से कहीं अधिक तेज है। इस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले वर्जिन हाइपरलूप द्वारा की गई थी, जिसका टेस्ट 9 नवंबर 2020 को अमेरिका के लॉस वेगास में हुआ था। इस टेस्ट में एक पॉड की रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाइपरलूप को भविष्य की परिवहन तकनीक माना जा रहा है, क्योंकि ये न केवल तेज गति प्रदान करती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होती है, क्योंकि यह तकनीक पूरी तरह से बिजली से चलती है। भारत में हाइपरलूप तकनीक के विकास में IIT मद्रास ने अहम भूमिका निभाई है। इस ट्रैक के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे और TUTR हाइपरलूप स्टार्टअप के साथ साझेदारी की गई। इसके ट्रायल्स में ट्रेनों को 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक दौड़ाने की योजना है, जो भारतीय रेलवे के लिए एक नई दिशा होगी। हाइपरलूप का परीक्षण भारत में इस तरह से किया जा रहा है कि भविष्य में ये तकनीक सार्वजनिक परिवहन में क्रांति ला सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत इस तकनीक का परीक्षण करते हुए इसे भविष्य के यातायात की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद इसका उपयोग भारत के विभिन्न हिस्सों में किया जा सकता है, जिससे यात्रा समय में भारी कमी आएगी और लोग अपनी मंजिलों तक बहुत कम समय में पहुंच सकेंगे। वर्तमान में यूरोप में हाइपरलूप तकनीक का काफी विकास हो चुका है। यूरोप में सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक खोला गया है। इसे संचालित करने वाले अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में हाइपरलूप के उपयोग से लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव होगा। कहा जा रहा है कि 2050 तक यूरोप के विभिन्न देशों में हाइपरलूप के लिए कुल 10,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जिससे यात्रा का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। भारत में हाइपरलूप की शुरुआत होने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाइपरलूप तकनीक भारत में लंबी दूरी की यात्रा को सस्ता और तेज बना सकती है। इसके अलावा ये तकनीक पर्यावरण के लिहाज से भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि अब पूरी तरह से बिजली से चलती है और प्रदूषण में कमी ला सकती है। साथ ही साथ हाइपरलूप की मदद से भारत में यात्रा की गति कई गुना बढ़ सकती है, जिससे लंबी दूरी के सफर में लगने वाला समय घटेगा। इसके प्रभाव से भारतीय शहरों में यात्रा के पैटर्न में भी बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि लोग अब छोटी दूरी के लिए भी तेज और सुविधाजनक तरीके से यात्रा करना चाहेंगे। भारत में हाइपरलूप तकनीक का टेस्ट ट्रैक तैयार होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में ये तकनीक न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में परिवहन की नई दिशा तय करेगी। भारतीय रेलवे, IIT मद्रास और TUTR हाइपरलूप स्टार्टअप के इस सहयोग से हाइपरलूप तकनीक को भारत में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए हैं। अगर ये तकनीक सफल होती है तो न केवल भारतीय परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।